नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम 20वीं सदी के मध्य की एक बहुत ही शानदार क्लासिक कविता फिलिप लार्किन की चर्च गोइंग की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि धर्मनिरपेक्षता, आधुनिक जीवन और जीवन के असली अर्थ की तलाश जैसे बहुत ही गहरे विषयों पर एक जबरदस्त चर्चा है। पता है, लार्किन की ये रचना सिर्फ धर्म के कम होने का शोक नहीं मनाती, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछती है कि जब इंसान का विश्वास खत्म हो जाता है तो जो खालीपन बचता है उसे कौन भरता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सीधे इस शुरुआती लाइन के माहौल में चलते हैं। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो बिना टोकी के है, साइकिल चला के आया है और छिपते बचाते हुए एक बिल्कुल खाली गूंजती हुई इमारत में कदम रखता है। वो पहले तसल्ली करता है कि अंदर कोई पूजा या प्रार्थना तो नहीं चल रही है, और फिर दरवाजा धप से बंद हो जाता है। ये पहली लाइन ही ना एक संशयवादी, लगभग हिचकिचाते हुए इंसान की मानसिकता को बहुत ही शानदार ढंग से सेट कर देती है। एक ऐसा इंसान जो इस जगह से खुद को बिल्कुल अलग महसूस करता है, फिर भी न जाने क्यों वहां खिंचा चला आता है। खंड 1, अजीब मेहमान, अंदर कदम रखना। इस हिस्से में हम एक आधुनिक इंसान की उन शारीरिक हरकतों पर नजर डालेंगे जो वो चर्च के अंदर करता है और जो सच में काफी अजीबोगरीब हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है लार्किन का आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल। एक तरफ तो पारंपरिक कविताओं जैसी भारी भरकम गंभीरता है, और दूसरी तरफ लार्किन साइकिल क्लिप्स और आयरिश सिक्सपेंस यानी एक आम सिक्के जैसी रोजमर्रा की चीजों की बात कर रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये किसी भी तरह की धार्मिक गंभीरता को एकदम से काट देता है और एक बिल्कुल नया साधारण लहजा पेश करता है। और यही लहजा उस दौर की ब्रिटिश कविता की सबसे बड़ी पहचान बन गया था। और इस खामोशी के बारे में सबसे कमाल की बात क्या है, वो ये कि ये किसी ईश्वरीय उपस्थिति की शांति नहीं है, बल्कि ये खामोशी पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। ये इंसान को किसी पारलौकिक शक्ति से नहीं, बल्कि सीधे खुद से मिलाती है। यह अस्तित्ववाद का एक ऐसा न्यूनतम स्तर है जहां बाहर का हर शोर एकदम शांत हो जाता है और इंसान खुद से सवाल करने लगता है। जरा इन रस्मों को देखिए। बिना विश्वास के ये सारे काम युद्ध के बाद की ब्रिटिश मानसिकता को बहुत ही खूबी से दिखाते हैं। इंसान ये सारी पारंपरिक रस्में निभा तो रहा है, जैसे क्लिप उतारना, गूंजती आवाज़ों के बीच बाइबल के पन्ने पढ़ना, गेस्ट बुक में साइन करना, लेकिन बिना किसी सच्चे धार्मिक विश्वास के। वो पूरी तरह से कटा हुआ है, फिर भी अजीब तरीके से इस जगह से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। असल में ये एक ऐसा नज़ारा है जिससे हम आज के कई आधुनिक समाजों में भी देख सकते हैं, जहां रस्में सिर्फ एक आदत बन गई हैं। खंड 2, भविष्य की ओर एक कदम, पतन की अटकलें। यहां लार्किन इस जगह से बाहर निकलते हैं और एक बहुत ही अलग ऐतिहासिक नजरिया अपनाते हुए सुदूर भविष्य की कल्पना करते हैं। इन अजीबोगरीब नतीजों को देखकर साफ समझ आता है कि लार्किन संस्थागत पतन और हमारी सांस्कृतिक यादों को लेकर कितने परेशान थे। जरा सोचिए, अगर धर्म पूरी तरह से खत्म हो जाए तो इन विशाल इमारतों का क्या होगा? क्या ये म्यूजियम बन जाएंगे, या बारिश और भेड़ों के लिए मुफ्त छोड़ दी जाएंगी, या फिर लोग इन्हें अशुभ मानकर इनसे दूर भागने लगेंगे? ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब किसी चीज का इस्तेमाल खत्म हो जाता है तो उसका भविष्य क्या होता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि लार्किन एक ऐसे दौर की कल्पना करते हैं जहाँ धर्म तो नहीं रहता, लेकिन लोग फिर भी किसी जादुई इलाज के लिए यहाँ आते हैं, पत्थरों को छूते हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इंसान चाहे कितना भी मॉडर्न या तर्कसंगत क्यों ना हो जाए, विश्वास भले ही धुंधला पड़ जाए, लेकिन किसी न किसी अदृश्य शक्ति पर निर्भर रहने की, या कह लें अंधविश्वास की, जो इंसानी फितरत है ना, वो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। और फिर आता है कविता का ये बहुत ही नाटकीय और टर्निंग पॉइंट। और जब अविश्वास भी चला जाता है तो क्या बचता है? ये एक ऐसा गहरा समाजशास्त्रीय सवाल है जो पूरी चर्चा का केंद्र है। अब बात धर्म के खोने की नहीं हो रही है, बल्कि उस खालीपन की हो रही है जो इसके जाने के बाद पीछे रह जाता है। मतलब जब किसी चीज को नकारने की जरूरत ही खत्म हो जाए, तब हमारे पास आखिर बचता क्या है? खंड 3, धर्म के बिना रस्में, स्थायी कार्य। चलिए अब थोड़ी और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे एक साझा धार्मिक विश्वास के बिना भी समाज अपने अस्तित्व के महत्व को बचाने की कोशिश करता है। ये जो क्रम है ना, विवाह, जन्म, मृत्यु, ये पूरी तरह से दिखाता है कि मानवीय रस्में सिर्फ मजहबी नियमों की वजह से नहीं टिकी हैं। ये इसलिए बची हुई हैं क्योंकि हमें जीवन की गंभीरता को महसूस करने की जरूरत होती है। ये ऐसे अहम पड़ाव हैं जहां इंसान को रुकने, सोचने और एक साथ आने की जरूरत महसूस होती ही है, भले ही धार्मिक सिद्धांत पूरी तरह से गायब क्यों ना हो गए हों।
अगर हम इस टेबल को देखें तो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष कार्यों की तुलना एकदम साफ हो जाती है। चर्च एक धार्मिक जगह से बदलकर एक सामाजिक कंटेनर बन जाता है। ये आधुनिक शहरी नियोजन और विरासत को लेकर होने वाली बहसों की बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर देता है। ये अब सिर्फ भगवान का घर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह बन गया है जो इंसानी अनुभवों और यादों को समेटे हुए है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने इस विश्लेषण के आखिरी अध्याय पर, खंड 4, गंभीर होने की भूख, अंतिम एहसास। यहां आते आते कविता में लार्किन का वो व्यंग और संशय पूरी तरह से गायब हो जाता है और उसकी जगह ले लेता है एक बहुत ही आश्चर्यजनक और सच्चा एहसास। ये लाइन शून्यवाद यानी निहिलिज्म को पूरी तरह से नकार देती है। ये साफ कर देती है कि असली परेशानी धर्म के साथ नहीं है, बल्कि जिंदगी के बेमतलब होने के ख्याल से है। सच कहूं तो हम इंसानों के अंदर हमेशा कुछ न कुछ गहरा, कुछ न कुछ सार्थक खोजने की एक स्वाभाविक भूख होती ही है, जिसे हम चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ एक बिल्कुल ही अलग तरह के धर्मनिरपेक्ष आध्यात्मिकता को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया गया है। यह आध्यात्मिकता किसी देवी देवता पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारी उस साझा सच्चाई पर आधारित है कि हम सभी नश्वर हैं। वो लोग जो कब्रिस्तान में दबे हैं और वहाँ की वो गहरी खामोशी, ये सब मिलकर एक नए तरह का पवित्र अनुभव देते हैं। और इसी के साथ हम कविता के निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। यह एक गंभीर धरती पर बना एक गंभीर घर है। यहाँ ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये जगहें अपना इतना गहरा प्रतीकात्मक महत्व इसलिए बनाए रखती हैं क्योंकि ये इंसानी मजबूरियों, हमारी नियतियों और हमारी सबसे गहरी भावनाओं को संभाल कर रखती हैं। ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि इंसान की गंभीरता की गवाह हैं। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए जरा इस आखिरी सवाल पर गौर कीजिएगा। आधुनिक समाज उस अनदेखी न की जा सकने वाली खामोशी में कदम रखता है ताकि वो अपनी जरूरी गंभीरता पा सके। लेकिन एक बड़ा सवाल हमेशा बना रहता है, आने वाले वक्त में हम अपनी सांस्कृतिक यादों और जीवन के गहरे अर्थ को किस तरह सहेज कर रखेंगे? क्या हमारी पुरानी इमारतें केवल पत्थर बनकर रह जाएंगी या वो हमेशा हमारी इंसानियत की मूक गवाह बनी रहेंगी? इस गहरे विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।